21 डेज वेट लॉस चैलेंज का जर्नी आज से चालू है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया रहेगा तो मेक श्योर करे कि उसको रजिस्टर करे, है कि नहीं। तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। छुट्टियां का माहौल आने वाला है, जो कुछ लोगों के स्कूल अभी वापस से रिस्टार्ट हो गया, आज से टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें कोई तो पुश करने के लिए चाहिए, है ना, हमारे गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कोई तो चाहिए। तो हमारे कोचेस बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। सुबह से जो होस्टिंग चल रही है, जो आज बोल रहे हैं वर्कआउट जो हुआ जयवीर सर ने लिया, बहुत ही अमेजिंग था। बहुत ही अमेजिंग था, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो थक चुके। और सब लोग एंजॉय भी कर रहे थे, राइट। तो ऐसे ही हमारे एनर्जी को मेंटेन करना है। मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी में रहे अगले 20 मिनट के लिए। ज्यादा समय नहीं होगा आपका, क्योंकि मुझे पता है कि अभी स्कूल टाइम चालू हुआ है, तो बहुत सारे पेरेंट लोगों को ऑफिस को भी जाना है, स्कूल बच्चे को भी छोड़ना है। तो थोड़ा सा कनेक्शन, क्योंकि हमारी वेट लॉस जर्नी में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है ना, वो समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम राइट ट्रैक पे है नहीं है, ये हमें उसका एक्नोलेजमेंट मिलता है। तो शुरू करते हैं आज के प्रेजेंटेशन के लिए। आज का टॉपिक यस बता दिया है पल्लवी मैडम ने। बहुत सारे कोचेस को भी पता है और बहुत सारे कस्टमर्स को भी पता है कि टॉपिक क्या होता है। लिंक आता है आप तक, तो लिंक के साथ ही आपको कनेक्ट होना है। यस। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुहासिनी है और ये फैमिली के साथ में तकरीबन 9 साल हो गए मुझे ये महीने में मिले हुए। जो अपने खुद के रिजल्ट के लिए आई थी, अपना खुद का जर्नी देखने के लिए आई थी। मेरे मुझे बहुत सारे वुमेन्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम थे, क्योंकि जो लेडीज को होते हैं एट द एज ऑफ 28 को ये स्टार्ट हुए थे। और समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो आजू बाजू के जो लोग थे, जो लड़कियां थी या जो मेरी सिस्टर्स थी, उनको भी एक थोड़ा बहुत चैलेंज था। तो मुझे लगता था कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और मैं उसी को कैरी करती थी। लेकिन डे बाय डे बढ़ता गया, चैलेंजेस बढ़ते गए। चैलेंजेस बढ़ने के बाद जब समझ में आया कि नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, और इसी एक इंसिडेंट से, फैमिली इंसिडेंट्स में मेरे मदर इन लॉ के लिए ये न्यूट्रिशन की मुझे जानकारी मिली, तभी समझ में आया कि ये सिर्फ टारगेटेड लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। जैसे किसी को अगर हेल्थ प्रॉब्लम है करके नहीं, तो आपको हेल्दी रहने के लिए ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं। मैंने कंज्यूम किया, मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी को इसको कंज्यूम किया। बिफोर प्रेगनेंसी मैंने जो 3 महीने की जर्नी स्टार्ट की, तभी 15 kg का वेट लॉस किया। थ्रू आउट प्रेगनेंसी गुड न्यूट्रिशन को लेने के बाद अमेजिंग मैंने 20 kg का फैट लॉस किया। और टिल डेट हमें बहुत ही अमेजिंग लाइफस्टाइल में जी रही हूँ। तो ऐसी ये मेरी जर्नी रही है, और बहुत सारे लोगों को मदद करने का गोल सेट किया। और गोल सेट करने के बाद समझ में आया कि अरे, ये तो न्यूट्रिशन बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग देने का काम कर रहा है ना। लोग जब भी थैंक यू बोल के जाते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। और यही गोल्स के साथ जब मैंने शुरू किया। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? रही। स्क्रीन दिख रही थी? यस। यस, ओके। तो चलिए, ये मेरा जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है। और ये ज्यादा करके आजकल मार्केट में ये एक बीमारी के तौर पे फैल रहा है, राइट। क्योंकि बहुत सारी लेडीज को दिक्कत आ रही है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद, आफ्टर मैरिज के बाद ये चैलेंजेस हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, आज इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले तो ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी का क्या कनेक्शन है, ये हमें देखना है। ऑफ कोर्स ये कनेक्शन डायरेक्ट है, क्योंकि ओबेसिटी डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी इनफर्टिलिटी से। इनफर्टिलिटी मतलब क्या, है ना, जो बच्चे ना होने की दिक्कत, बांझपन जिसको बोला जाता है, वो आना मतलब पहले के जमाने में ये ऐसा बहुत रेयर होता था, क्योंकि पहले के जमाने की लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया थी, है ना। बहुत एक्टिव थे वो लोग, दिन भर काम करते थे, अच्छा खाना खाते थे, अच्छी नींद लेते थे। तो सब अच्छा था, तो वहां पे वो इतना चैलेंज नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हमारी जर्नी, हमारे जनरेशन आगे चले जा रहे, ये दिक्कतें डे बाय डे बढ़ रही है। इसका मेन रीजन क्या है, इसके कुछ हाईलाइटेड 7 रीजन है। रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हाईलाइटेड रीजंस ऐसे है कि आप देख सकते हैं कि ज्यादा करके मेन प्रॉब्लम क्या आता है फीमेल में इनफर्टिलिटी के, कि एक तो सबसे मेन रीजन होता है जेनेटिकली।
जेनेटिकली मतलब ज्यादा करके लेडीज में अगर ये कॉमन है कि उनके फैमिली की कोई हिस्ट्री रह चुकी है, कि उनके फैमिली में ही जेनेटिकली किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बहुत कोशिश करने के बाद बच्चा रह जाता है, तो ऐसे टाइम पे भी एक ये केस हो सकता है। एज एक ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है। लेडीज और मेल और फीमेल में ज्यादा अभी अंतर नहीं रह चुका, क्योंकि वो भी ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए। तो हम लोग को एजुकेशन जो लेते हैं ना हम लोग, कम से कम 25-26 साल तक हमारा एजुकेशन ही चलता है। फिर उसके बाद हम लोग करियर सेट करते हैं, जॉब करते हैं। बहुत सारे पेरेंट आफ्टर मैरिज वो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, और एक टाइम ऐसे आता है कि उनकी उम्र हो जाती है कि नहीं, उनकी उम्र हो जाती है, उम्र होने के बाद उनको समझ में आता है अरे हमें फर्टिलिटी करने के लिए, मतलब बच्चा रखने के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो फिर वो मेडिकल कंडीशन में चला जाता है। बिकॉज वो ड्यूरिंग दी मतलब फैमिली प्लानिंग में बहुत सारे मेडिसिन ना बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग हो जाती है। तो ये एक एज क्राइटेरिया भी होता है कि इनफर्टिलिटी आप के शिकार हो जाते हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही कॉमन आजकल देखने को आता है कि फेलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शंस। मतलब क्या होता है आपको बता दूं कि जब कोई फैमिली कंसीव करती है कि बच्चा रखने के लिए, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो टाइम पे जब वो फर्टिलिटी प्रोसेस में चला जाता है, तो हमारे यूट्रस, जो फीमेल का यूट्रस होता है, उसका कुछ कनेक्शन ऐसे होता है। आप देख सकते हैं ये जो फिलोपिन पाइप ट्यूब है, इससे जो अपना ओवरी रहता है, गर्भाशय है ना, अपना जो ओवरी रहता है उसको कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है जब वो फीमेल जो शुक्राणु होता है जो बोला जाता है, जब भी वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो ट्यूब के अंदर ही ग्रो हो जाते हैं। वो ट्यूब के अंदर ही ग्रो होने की वजह से वो ओवरी में पास ही नहीं होते। अगर ओवरी में पास नहीं हो जाएंगे तो फिर बच्चेदानी मतलब बच्चा रखने का जो प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है, जिसके वजह से ट्यूब बर्स्ट के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत सारे लेडीज को ये चैलेंज आता है और वो जल्दी समझ में भी नहीं आता है। इसके लिए इन केस ऑफ दैट आपको देखना है कि आपकी फिजिकल इंटरनल फिजिकल कंडीशंस कैसी है कि नहीं। तो वो सारी चीजें होती है कि फिलोपियन ट्यूब अगर प्रॉपरली नहीं है तो बहुत सारे चैलेंजेस लेडीज को आती है, क्योंकि फिर वो उनको एक ट्यूब पे ही उनको बच्चा रखने की प्रोसेस करनी पड़ती है। कभी कभी ये इम्पॉसिबल होता है, बट और ये एक चैलेंज आना चालू हो जाता है। चौथा और इम्पोर्टेंट है कि इरेगुलर ओव्यूलेशन साइकिल। मतलब क्या, जब हमारा मेनेस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो हमारा जो मेनेस्ट्रुअल है मतलब माहवारी में जो हमारा महीने का पीरियड्स आते हैं लेडीज को, तो वो लेडीज को पीरियड्स आने के टाइम का जो साइकिल होता है, जो एग तैयार होता है, पीरियड्स आने के जो एग हमारे यूट्रस में जो तैयार होते हैं, उसका इरेगुलर टाइम क्रिएशन, मतलब 12 से 14 दिन के में महीने के मतलब जो डेट आता है हमारा, उसके 12 या 14 दिन के बाद ये एग फर्टिलाइज होना चालू हो जाता है, मतलब एग पकना चालू हो जाता है। और उसके बाद हमारा जो पीरियड्स आने का प्रोसेस आगे चला जाता है। अगर यही ओवुलेशन टाइम मतलब 12 से 14 दिन में होने वाला जो एग तैयार होने या पकने वाला जो प्रोसेस होता है, अगर वो इरेगुलर हो जाए, तो कभी कभी क्या होता है हमारा पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। मतलब कभी 30 दिन में आता है, कभी 40 दिन में आता है, कभी 45 डेज में, कभी कभी 3-3 महीना लेडीज को पीरियड्स नहीं आता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो बर्थ कैलेंडर के लिए ओवुलेशन साइकिल देखा जाता है, क्योंकि हर महीने में अगर आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो ऑफकोर्स डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी रखने के लिए भी प्रॉब्लम्स आता है, बिकॉज हमारे 12 से 14 दिन के बाद ही ये प्रोसेस चालू हो जाता है, राइट। तो ये एक रीजन है कि इरेगुलर ओव्यूलेशन साइकिल अगर आपको है, और ये 90% लेडीज में है कि उनके पीरियड साइकिल नॉर्मलाइज नहीं है। तो उसके रीजन भी बहुत सारे, वो आगे देखेंगे कि ओव्यूलेशन साइकिल क्यों नॉर्मलाइज नहीं होता है। पांचवा मेन रीजन है अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मतलब क्या, कि कुछ रीजंस ना डॉक्टर जब ये मेडिकल टेस्टिंग के लिए हम चले जाते हैं कि दोनों मेल और फीमेल की जब ये टेस्टिंग की जाती है, चेकअप किया जाता है, तो वहां पे उनको कोई कॉज समझ में नहीं आता, राइट। समझ में नहीं आता कि क्यों ये चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों किस वजह से ये चैलेंज आ रहे हैं, उनको कोई क्लू ही समझ में नहीं आता। तो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब बेबी ये सारी चीजें करनी पड़ती है, और उसको भी आपकी फिजिकल कंडीशन को मेंटेन करना,
क्योंकि समझ में नहीं आता, मे बी बहुत सारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है, कुछ स्ट्रेस एंजाइटी हो सकती है, कुछ खान पीन का बदलाव हो सकता है। तो इसके वजह से आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसका कोई रीजन समझ में नहीं आता। तो आप छठा पॉइंट आता है एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन। मतलब क्या आता है, आप देख सकते हैं ये जो शेप है ना, ये हमारा लेडीज का यूट्रस है। ये लेडीज का यूट्रस जो मिडल सेक्शन होता है, जहां पे, जिसको ही एंडोमेट्रियोसिस मतलब क्या, गर्भाशय, जहां पे बच्चा तैयार हो जाता है, मतलब वो कंसीव होने के बाद उसकी ग्रोथ वहां पे हो जाती है। लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियोसिस का जो चैलेंज आना चालू हो जाता है, तो क्या होता है, एक ऐसा टिश्यू, वो यूट्रस के जैसा दिखने वाला ही टिश्यू लाइनिंग, वो यूट्रस के ऊपर से ग्रो होना चालू हो जाता है, जिसको एक टाइप में हम एक लेयर, परत भी बोल सकते हैं, जो एक क्लस्टर, एक सिस्ट के फॉर्म में तैयार होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से लेडीज को मंथली साइकिल अगर आते भी है, तो उनको वो बहुत पेल्विस में, मतलब स्टमक, अपना जो लोअर पेन स्टमक होता है, वहां पे सीवियर पेन देता है, क्रैम्प्स देता है, कभी कभी पीरियड्स आने के टाइम पे बहुत ज्यादा लाइनिंग्स भी थ्रू आउट होता है, हेवी फ्लशेज होता है। जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत सारा क्लोटिंग हमारा पीरियड्स के मार्फत वो निकल जाता है। तो ये क्यों होता है, ये कभी कभी ना टीनेजर्स से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर किसी किड का, किड जनरेशन, मतलब जो बच्चा छोटा होता है, जो लड़कियां छोटी एज से ही उनकी अगर लाइफस्टाइल गलत है, उनको ओबेसिटी है या उनकी ईटिंग हैबिट गलत है, तो जब वो टीनेजर लाइफ में चले, उनको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ये चैलेंज तभी से आना भी चालू हो जाता है, और वो एंड तक भी रुकता है। अगर वो अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव नहीं किया, अगर लाइफस्टाइल को अच्छे से नहीं रखा, तो डेफिनेटली ये चैलेंज आने वाले। सातवां जो मेन पॉइंट आता है, मेल इनफर्टिलिटी। मेल मतलब मेल में भी कभी कभी जो उनके स्पर्म्स होते हैं, उनकी अगर काउंट, उनका क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है, अगर वो वीक है, तो भी वो लेडीज के यूट्रस में जाके सरवाइव नहीं होते। तो डेफिनेटली बच्चा रखना ये एक कॉमन प्रोसेस है, पेरेंट्स मेल और फीमेल की एक कॉमन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे चैलेंजेस लेडीज में आए, कुछ चैलेंजेस मेल के प्रॉब्लम्स में भी होते हैं। अभी ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि मेल्स के अगर चैलेंजेस रहेंगे तो भी फीमेल में इन्फर्ट, बिकॉज फीमेल ही एक ऐसा सोर्स है जहां पे वो बच्चा डिलीवर कर सकती है, राइट। तो ये मेन हाईलाइटेड कॉजेस है जहां पे आपको दिखेगा कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे अगर आप देखा जाएगा तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जबरदस्ती अगर आप मिसकैरेजेस कर रहे हैं, वो भी एक मतलब होता है ना, कभी कभी बच्चा, कॉमनली अर्लियर एज में शादी होती है लेकिन बच्चा रखते हैं, लेकिन लोग उसको खाली कर देते हैं, उसको, बच्चे को निकाल देते हैं। तो फिर ये अगर प्रोसेस बार बार भी हो जाएगा, तो भी उनकी आगे जाके बेबी रहने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये मेन रीजन है। इसके साथ आगे क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो उसके मेन रीजंस क्या होते हैं ना, कुछ ऐसे साइंस होते हैं कि इनफर्टिलिटी ग्रो होने के रीजंस क्या है। सबसे पहले तो एसटीआई, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर कोई अनहेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहा है, तो भी ये चैलेंज आता है। सेक्सुअल वायलेंस, अगर किसी को जबर बहुत ही सीवियर उनके लोअर बॉडी में अगर बहुत ज्यादा हीट होता है, या वो अगर कुछ सेक्सुअली हरेसमेंट होती है, तो भी ये चैलेंज आ सकता है। रेडिएशन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। क्या हमारे आजू बाजू में, हमारे घर में ही हम तीन तीन चार चार स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उसमें से जो रेडिएशन पास होता है, जो हमारे सेल्स को सीवियर लेवल पे डैमेज कर देता है, हमारे टिश्यूज को सीवियर लेवल पर डैमेज कर देता है। पोल्यूशन, ऑफ कोर्स पोल्यूशन किसी भी मायने में अच्छा नहीं होता है, वो हेल्थ को खराब करता है। केमिकल, पेस्टिसाइड, जिस तरीके का खाना हम लोग आज खा रहे हैं, वो हाई लेवल पे पेस्टिसाइड बेसिस होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जैसे भी मैंने बताया कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, या बहुत सारे लेडीज मेडिकेशन पे चले जाते हैं, कुछ हर छोटी छोटी चीज पे मेडिसिन खा लेते हैं, और उनको कंडीशंस रहती है, किसी को जॉइंट से प्रॉब्लम है तो मेडिसिन खाओ, माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो मेडिसिन खाओ। तो अननेसेसरी मेडिसिन जब भी जाता है, ये ड्रग्स फॉर्म में, इसको ड्रग्स ही बोला जाता है, ये उसकी आदत लग जाती है हमें। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये भी एक रीजन है। उसके बाद डिस्टर्ब सर्कडियन रिदम, मतलब अनइवन हमारा स्लीप साइकिल है ना। कभी कभी हम लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, डे शिफ्ट करते हैं, आजकल लेडीज भी बहुत सारे ऐसे शिफ्ट वाले ड्यूटीज करते हैं, जिसकी वजह से उनका
जो बॉडी का साइकिल होता है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये मेजर प्रॉब्लम होता है लेडीज का, जहाँ पे उनको ओबेसिटी एक रीजन बन जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर होने, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बॉडी में लेडीज के पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोनल चेंजेस होना चालू हो जाता है, और जिसका रीजन हो जाता है ओबेसिटी आना। ऑफ कोर्स ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा अननेसेसरी, अगर आप खाओगे या बिल्कुल भी नहीं खाओगे तो भी बॉडी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट, न्यूट्रिशनल इनडेफिशिएंसी, ये तो ज्यादा करके क्राइटेरिया, मतलब कभी कभी हमें लगता है कि हम न्यूट्रिशियस खा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू हमें नहीं मिल रही है वो खाने में से। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में, लग्जरियस लाइफस्टाइल लाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, बहुत हाई एजुकेशन लेना है, ये करना है, वो करना है, फला, मतलब प्रेशर इतना, सोशल प्रेशर हम अपने ऊपर इतना डालते हैं कि हम उसमें से बच नहीं पाते, और ये एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल और खुद को आप छोड़ के बाकी सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जिसको ये बहुत ही मेजरली अल्टीमेटली फीमेल के ऊपर, अगर वो बच्चा देने वाली सोर्स है तो उसके ऊपर उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो ऑफ कोर्स इसके और भी चैलेंजेस क्या आते हैं, जैसे कि सिम्टम्स क्या आते हैं, ये कैसे समझेगा। आपको देखना है कि अगर आपके मंथली साइकिल्स, आपको कैलेंडर मेंटेन करना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके मोबाइल में आपके आने वाले मंथली डेट जो पीरियड्स आते हैं उसका डेट रिकॉर्ड करके रखना है, या फिजिकल कैलेंडर में मार्क करके रखना है, ताकि आपकी ऑन टाइम डेट आ रही है कि नहीं उसका ट्रैक रखना। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली ये चैलेंज आपको आने वाला है। सीवियर स्किन चेंज, कभी कभी सीवियर अचानक अचानक से हमारे स्किन में, क्योंकि लेडीज की बॉडी स्ट्रक्चर ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ओवरऑल उसकी जो बोलते हैं ना कि स्ट्रक्चरिंग इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सेंसिटिव, उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्किन के ऊपर आते हैं। कभी कभी खुजली होना, पैचेस आना, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आते हैं। सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, ये बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन हो चुका है। बच्चों में भी ये दिखता है क्योंकि उनको पहले 2 दिन हैवी फ्लश ब्लड, हैवी ब्लीडिंग भी होता है, और उसके साथ पेल्विस पेन, उसका रीजन मैंने आपको बताया है। हैवी हेयर लॉस होता है पीरियड्स आने के 1 वीक पहले, और पीरियड्स आने के बाद में उनके बहुत ज्यादा हेयर लॉस होते हो जाते हैं। उसका मेन रीजन होता है कि ड्रास्टिकली हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि लेडीज का हर महीने में हार्मोन चेंज हो जाता है और फिर बैलेंस भी हो जाता है। बट अगर वो प्रोसेस अनइवन है ना, तो बहुत सारी चीजें जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जहां जहां वीक है वहां पे वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, राइट। अगर किसी का मूड सेंसिटिविटी अलग है तो उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। सडनली वेट गेन होना, जिसमें आपको थायराइड की दिक्कतें आ सकती है, आपको ओबेसिटी की दिक्कतें आ सकती है। शॉर्टर पीरियड टाइम, मतलब अगर 5 दिन का हमारा साइकिल होता है, अगर वो 5 दिन के साइकिल में पीरियड्स प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है हमारे बहुत सारे बॉडी के, मतलब ये लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ब्लेसिंग है, लेकिन उसको गलत तरीके से देखा जाता है, क्योंकि वो बॉडी को मेंटेन करने का, लेडीज के बॉडी की शेप को भी मेंटेन करने का काम ये करता है, राइट। तो अगर ये शॉर्टर टाइम में आएगा तो डेफिनेटली ये गलत है, क्योंकि उसके रीजन बहुत हो सकते हैं। या तो एनीमिया हो सकता है, मतलब खून बनने की दिक्कतें भी हो सकती है लेडीज में, या उनकी फैट परसेंटेज अगर बॉडी में ज्यादा है वो भी एक दिक्कत हो सकती है। उनके यूट्रस के सराउंड अगर सेल्यूलाइट फैट ज्यादा बढ़ चुका है वो भी एक दिक्कत हो सकती है। नाइट स्वेट एंड हॉट फ्लैशेस, अगर ड्यूरिंग दी पीरियड के टाइम पे या मिड ऑफ द डेज में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब गर्मी हो रही है, कभी कभी 1 वीक बिफोर आपको पता चलेगा कि क्लाइमेट में कुछ चेंज नहीं लेकिन आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। अननेसेसरी आपको गर्म होता है, अननेसेसरी आपको भूख लगता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। और पीरियड स्किपिंग, जिसको मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओवुलेशन टाइम अगर प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आपके पीरियड साइकिल भी रेगुलर नहीं रहेंगे। तो ये कुछ रीजंस है जो आपको ध्यान देने हैं। अगर यहाँ इसमें से कुछ भी रीजन आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेफिनेटली आपका जो वुमेन्स का जो मेन एरिया है वो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसकी वजह से ओबेसिटी आता है। ऑफकोर्स ओबेसिटी के रीजंस क्या है, अभी आप ऐसे समझ लो कि ओबेसिटी की वजह से इनफर्टिलिटी आता है, या इनफर्टिलिटी एक एस्पेक्ट होता है जिसके सिम्टम्स की वजह से ओबेसिटी भी आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक है। फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिविएशन, मेडिकेशंस पे ज्यादा जाना,
पोल्यूशन में रहना, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा रिलेट कर रहा है। आप देखा रहेगा कि इनफर्टिलिटी में जो बताए थे एस्पेक्ट्स, वही अब ओबेसिटी के लेवल में भी आता है। तो करना क्या है, डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी क्या है, देखना है आपकी बॉडी स्कैनिंग में। अगर आपका बीएमआई, आपका बॉडी का मास इंडेक्स, जो आपकी हेल्थ इंडिकेट करता है, आपकी सेहत इंडिकेट करता है। आजकल तो शादी के बायोडेटा में भी बीएमआई डाला जाता है, तो समझ में आता है कि मेल की अगर फिजिक अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले कुछ जर्नी में कुछ चैलेंज आएंगे। फीमेल में अगर बीएमआई उसका हाई है तो डेफिनेटली वो ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं। तो ओबेसिटी का ये चार्ट है, अगर वो नॉर्मल वैल्यू में 24 से लेके अगर 29 के बीच में है तो वो डेफिनेटली, उसके अबव बिलो है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। राइट, 20 से 24 ही एक नॉर्मल कैटेगरी होती है। लेकिन उसके अगर आप देखेंगे 25 से 29% अगर हो जाएगा तो ओवरवेट, मतलब आपके आइडल हाइट से अगर 10 kg आपका ओवरवेट है तो आप ओवरवेट क्या है, मतलब ज्यादा है वजन, तो आप ओवरवेट कैटेगरी में। +10 उसके अंदर और करेंगे तो क्लास 1 में चले, और +10 करेंगे तो क्लास 2 में चले जाए, और +10 करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप, अगर मशीन नहीं है आपके पास, अगर कनाडा स्कैनिंग मशीन नहीं है तो आप देख सकते हैं आपके हाइट कितना है। अगर सपोज मान के चलिए अगर किसी लेडीज का हाइट 157 सेंटीमीटर है, तो उसमें से -105 करेंगे तो उसका, और उसका जो वजन है उसको देखेंगे, तो उसमें से जितना जो वेट निकलता है, नंबर आता है, वो उनका आइडल वेट होना चाहिए। और आइडल वेट का चार्ट भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर आपका वजन 5 से 10 kg ज्यादा है तो आप कैटेगरी 1 में आता है, जिसको ओवरवेट कैटेगरी बोला जाता है। बहुत ही सिंप्लीफाई है, बराबर। तो क्या करना है हमें, ऑफकोर्स आपको हेल्दी हेल्दी ईटिंग हैबिट रखनी है, आपको बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में रखना है अपने आप को, घर की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखनी है, बहुत ही अच्छी रखनी है। उसके बाद लिमिट अल्कोहल, आपको अगर किसी को भी आदत है, इवन मेल और फीमेल को दोनों को भी अगर आदत है लिमिट अल्कोहल की, तो वो कंट्रोल करना है। किसी भी ड्रग्स की या सिगरेट्स की आदत है तो डेफिनेटली उसको भी कंट्रोल, या तो छोड़ देना है, इनटेक करना नहीं है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने हैं, बिकॉज अगर आपके खाने में से अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो वो सप्लीमेंट के थ्रू आपको, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी लिख के देते हैं, है कि नहीं। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मतलब मेडिसिन नहीं होता, तो ये सबसे पहले तो ये कंसेप्ट है। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है आपको, एक्सरसाइज से बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं हमारे। उसके बाद एडिक्वेट स्लीप लेनी जरूरी होती है। अगर आपकी एडिक्वेट स्लीप नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की साइकिल भी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहना है, स्ट्रेस को हम छोड़ नहीं सकते लेकिन उसको कंट्रोल करना अपने हाथ में है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे जो रेडिएशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उससे अपने को दूर रहना है। तो अगर ये कुछ हाईलाइटेड चीजें अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है। राइट, तो क्या करना है, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। आप जो कम्युनिटी से जुड़े हैं वो कम्युनिटी इतनी बढ़िया है कि आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलता है और वर्कआउट सपोर्ट भी मिलता है। न्यूट्रिशन, जैसे अभी मैं आपको हेल्थ टॉक दे रही हूँ, आपको पता है कि न्यूट्रिशन ये क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे डाइट में कैसी होनी चाहिए, आपका पर्सनल कोच रहेगा तो मील प्लान कैसे देता है, ये सारी चीजें। लेकिन इसका परसेंटेज कैसा है, 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। ये इसको कोई लोग उल्टा कर लेते हैं, है ना। न्यूट्रिशन ना लेना, उनको थोड़ा डाउट लगता है, अगर मैं ये कुछ खाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है ऐसी सोच रखना। क्योंकि आपको वर्कआउट आपकी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए मदद करता है। और ऐसे ही हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, ये हमारा आइडल ब्रेकफास्ट है, Formula 1 शेकमेट प्रोटीन पाउडर। और उसके साथ हमारी डिटॉक्स ड्रिंक है। डिटॉक्स ड्रिंक हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आइडल ब्रेकफास्ट हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करता है, जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट की जगह पे रिप्लेस करके अपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, उसका प्रोग्राम भी अलग अलग होता है, आप अपने कोच से बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टारगेटेड फूड सप्लीमेंट है जो है वुमन चॉइस, जो कि अभी जितना भी बात किया वुमेन्स रिगार्डिंग, उसको अगर मंथली साइकिल को रेगुलेट करना है, उनको इजी उनके डेज को करना है, तो डेफिनेटली लेडीज ने या उनके मेल ने अपने लेडीज के लिए ये फूड सप्लीमेंट को डेफिनेटली रिकमेंड करना है। वुमन चॉइस बहुत ही, उसके अंदर दो ऐसे की इंग्रेडिएंट है, चेस्ट आइसोफ्लेवन एंड रेस्पबेरी, जो कि वनस्पति, ऐसी वनस्पति है जो हमारे मंथली साइकिल को इजी करने के लिए मदद करती है। राइट, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो देखेंगे।
यस, थैंक यू सो मच। यहाँ तक मेरा पार्ट था, तो डेफिनेटली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। हमें लगता है डॉक्टर्स के पास ही इसका सोल्यूशन है, नहीं, पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमें रिकमेंड करते हैं अगर आपको इनफर्टिलिटी चैलेंज से बाहर निकलना है तो आपको कम से कम 10 kg का वेट लॉस करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर किसी को इसकी जरूरत है, अगर आपके नियर एंड डियर, आपके आजू बाजू में किसी कोई भी लेडीज ऐसे प्रॉब्लम से अगर जूझ रही है, तो डेफिनेटली हम उनको मदद कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, संगीता। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने